वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका चैप्टर नंबर 5, उसमें सम टू एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है और किस तरीके से वो फॉर्मूला डिड्यूस हुआ है। तो आपको पता है जो एपी होती है उसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सब का सम करना है, मतलब सबको जोड़ना है। प्लस प्लस का साइन सब में दिखाई दे रहा है आपको। तो अब इसे क्या करा हमने, ऐसे ना लिख करके उल्टा लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दी, उसके बाद फिर ये लिख दी, ऐसे करके उल्टा लिख दिया। तो दिख रहा है आपको, ये फिर ये चलता चला गया, यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को जोड़ दो आप, जोड़ के इधर तो हो जाएगा 2s जैसा कि दिखाई दे रहा है, और इधर क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और a। तो यहाँ लिख के दिखाता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a कितना हो गया 2a, और n माइनस वन इंटू डी जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। सेम ऐसे सबके साथ हो जाएगा, हर किसी में 2a तो बनेगा ही। अब देख लो आप 2a 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 2a, सम में 2a है। तो आप नेचुरल नंबर का सम, किसका नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 2 3 ऐसे करके जो नेचुरल नंबर होते हैं n तक, वो होता है n प्लस 1/2। ठीक है, ये है आपका नेचुरल नंबर का सम। अब यहाँ जो AP का फॉर्मूला बनाना है मुझे, वो कैसे बनाना है, यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा था 2d, और यहाँ पे गिनती चल रही थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 तक की, जैसा कि आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट है, इस जगह से कलर मैं दूसरा दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाओ। यहाँ d के साथ कितना है 1 है, यहाँ d के साथ 2 है, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ कितना है n-1 है, यानी n-1 टर्म तक d आ रहा है। और ये 2 गुना क्यों लिखा मैंने, 2 गुना इसलिए हुआ कि उल्टा करके जोड़ा है। इधर d है, 2d हो गए, इधर ये आएगा, इधर ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए 2 गुना समथिंग हो गया d के साथ, और ये पूरी वैल्यूज़ जुड़ेंगी। तो अब इसका फॉर्मूला बता दो, तो 2d, और यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा n-1, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू प्लस 1 करेंगे n-1 में, तो n बचेगा अपॉन 2। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो ये d की कैलकुलेशन थी, और a की कैलकुलेशन करेंगे तो a 2a कितनी बार है n बार, तो यहाँ 2an हो जाएगा, जैसा कि आपको पीछे दिखा दूँ मैं 2an 2a 2a 2a। तो ये चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक। चलिए अब मैं अब कॉमन लूँ अगर यहाँ से 2an, ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन लूँ, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, n कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें, बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 2s के बराबर हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, समझ आ गया। ये आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से सॉल्व किया है, आप उस तरीके से समझ ले, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट क्या किया कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक, अगर मैं यहाँ पे a को तोड़ के लिख दूँ इस तरीके से, तो इतना जो फॉर्मूला बनेगा ये an का बनेगा। ठीक है, तो an लिख दिया। an का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है उस AP में, मतलब लास्ट टर्म है, ये सीधी सी बात ये है। तो इसको थोड़ा और इवेल्युएट करा तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, और जो हमारा वो जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, समझ आ गया। AP में फर्स्ट टर्म a दे रखा है 2, और d आपको दिया है 5। ठीक है, और 10 टर्म तक का सम चाहिए, तो s10 चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से n/2 2a n-1 इंटू d, यहाँ पे n की जगह पे 10 रख देंगे। ठीक है, 2a यानी 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9, d कितना है 5, सारी वैल्यू रख दी मैंने, ये 5 बार में चला जाएगा, 9 पंजे 45, 4 49। अब 49 के 5 से गुना करनी है, शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था मैंने, गुना करने की जगह 2 से भाग कर दो,
तो 245 आ जाएगा इसका आंसर। भाग करा मैंने 24.5, वैल्यू इस बार है -37 और डी की वैल्यू है यहाँ से 33 में से 37 घटाने हैं तो प्लस में आ गया 4, ठीक। और मुझे चाहिए S12 चाहिए। सीधा फॉर्मूला रखूँगा मैं 12/2 ब्रैकेट में 2a यानी 37 दूनी 74 प्लस n-1 इंटू डी। 12 में से 1 गया 11 और डी कितना है 4, ठीक। आप फॉर्मूला रखते रहना साथ के साथ। 6 44 घटेगा 74 में से कितना बच जाएगा 30 माइनस का, तो 6 18, 180 इसका आंसर। समझ आ गया? रब कर रहा हूँ मैं इसको भी। नेक्स्ट 0.6 1.7 2.8, तो ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.6। 17 में से 6 गए, 17 में से 11 1.1, ठीक है। अब मुझे S100 चाहिए। S100 यानी डायरेक्ट फॉर्मूला रखूँगा 100/2 ब्रैकेट में 2a यानी 6 दूनी 12 1.2 प्लस n-1 यानी 99, डी कितना है 1.1। अब इसमें क्या करूँगा मैं, अभी 2 को ऐसे ही छोड़ दो, 100/2। अब ये सॉल्व करेंगे, 1.2 है ये तो, और 11 की गुना करना कितना आसान होता है, पहले 9 लिखा, ठीक। अब इन दोनों का सम करा 18 और फिर यहाँ पे 10, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे एक के बाद। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया 50। आगे करेंगे 50 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे पता है 108 और 109, तो ये हो गया 110 बन जाएगा, ठीक। और 9 2 11, एक हासिल लग जाएगी, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, जैसे 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा 9 108 इधर, तो ये जो हासिल है ना इसकी, ये 10 हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने 110 रखा। अब पॉइंट 9 2 11 का 1 लिख देंगे। अब 50 से गुना करना है मुझे, तो पॉइंट तो खिसक गया, यानी 5 से गुना करना है इसमें, तो 5055 इसका आंसर आ जाएगा। वैल्यू 7 गिवन है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 में से 7 चले जाएंगे, तो 14 गए, 7 दूनी 14, ठीक है, अपॉन 2 कितना आ गया यहाँ पे 7/2, तो ये आ गया आपका डी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एस निकालना है, ठीक। तो एस निकालना है, तो एस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इसको सेट कर दे रहा हूँ मैं। एस निकालना है आपको कौन सी टर्म तक का, 84। तो पहले 84 को चेक करेंगे, an 84 दिया है, तो an की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो a था आपका 7 प्लस n-1 इंटू डी था आपका 7/2, ये है 84। तो आपको दिख रहा है 2/7 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एलसीएम तो आ रहा है 2 जो मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, और 7 से डिवाइड भी करना है बाद में कॉमन लेके। तो 2/7 से गुना कर रहे हैं हम पूरी लाइन में, ठीक है। रेड वाला ले लेता हूँ जिससे क्लियरली दिखाई दे। 2/7 से गुना करी इधर भी और इधर भी, तो ये 7 से 7 कट जाएगा 2, यहाँ पे 2/7 कट गया पूरा n-1, और यहाँ पे 2/7 से 12 दूनी 24, तो 24 में से 2 जाएंगे यहाँ से, तो n-1 इक्वल टू 22 और n की वैल्यू 23। तो आपको 23 के लिए निकालना है। तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लग जाएगा 23/2 S 23 चाहिए, तो a प्लस AL, a कितना है 7, AL कितना है, L है आपका 84, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये 84 और 7 91 गुना 23/2, ठीक है। अब आपको मिक्स फॉर्म में चाहिए या किस फॉर्म में चाहिए उस हिसाब से आंसर देख लेना पहले किताब में क्या है। अगर ये किताब में मिक्स फॉर्म में है तो पहले इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। आ गई बात समझ में, फिर सॉल्व कर लेना। तो मिक्स फॉर्म में होगा तो गुना करके जो आंसर आएगा उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, या तो डेसिमल में आंसर होगा या उसमें आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब क्लियर कर लेते हैं। तो अब इसमें 34 32 ये 10 तक का दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पे आप इसे खुद कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 का अंतर है इसमें, माइनस का 2 होता चला जा रहा है और एस निकाल लोगे, ठीक है, ए एन निकाल लोगे ले 10 तक का कितना हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एपी में ये गिवन डाटा दे रखा है, आपको एस एन चाहिए, तो एस एन चाहिए तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 और डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो आपको ए एन चाहिए, ठीक है, ए एन भी दी है 50, एस एन चाहिए, तो एस एन चाहिए तो यहाँ पे एन निकाल लो पहले, ठीक है, कितना आ रहा है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। तो ये 50 से उधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 45। अब ये गुना में इधर जाकर डिवाइड करेगा 15 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, ये इधर जाके प्लस हो जाएगी 1, तो एन 16 आ गई, तो 16 रख दो यहाँ पे, 16/2 फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एल, ठीक है, जो एल लास्ट टर्म होती है, तो ए कितना है यहाँ पे 5 और लास्ट टर्म है यहाँ पे 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 55। अब हम कैसे गुना करेंगे इसकी, तो 5 से गुना करना आप, 8 पंजे 40 और 40 की 11 से गुना